पास से स्टार्ट किया था। जब हुँ, हम लोग ये समझ रहे थे कि शायद ऐसे किसी हत्या के लिए कोई आगे नहीं आ पाएँगे हुँ, और हुँ, चाहे वो नेता मंत्री हों या फिर अभिनेता हों, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोगों को भी ये डाउट था कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। हुँ, और ऐसे कई मर्डर हो चुके हैं पहले जिनको सुसाइड बता दिया गया है। जी। तो ये भी उसी तरह से छिपा दिए जाते जब जो पहले छिप गए थे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ये तैयार किया, इनिशिएटिव लिया कि हम अपना एक प्रामाणिक जन समर्थन प्रधानमंत्री तक अगर पहुँचाएँ, तो हुँ, जनता के आवाज़ में काफ़ी शक्ति होता है, जैसा सभी जानते हैं। आप सब जी, ज़्यादा बेहतर जानती होंगी। एकदम। तो हम लोगों ने यही शुरू किया कि फ़ोटो के साथ नाम और उनका एड्रेस और अ, उनका सिग्नेचर, ये 3 चीज़ अगर प्रधानमंत्री को हम इकट्ठा करके भेजें, तो हुँ, ये तो मान के चलना होगा कि अगर हज़ारों की संख्या में जाए ये या फिर लाखों की संख्या में जाए, तो प्रधानमंत्री को भी ज़रूर इस पर जवाब देना होगा, हुँ, हुँ, क्योंकि वो चुप नहीं रह सकते। तो इसलिए हम लोगों ने ये कैंपेन शुरू किया और पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि शायद बिहार से या सिर्फ पटना के लोग जुड़ेंगे, लेकिन जी, जैसे-जैसे लोग जुड़ते चले गए तो अब तो इंडिया के कई कोने से तो हैं ही, साथ में देश और दुनिया के कई कोने से भी लोग जुड़े। तो हुँ, वो एक अच्छा हुआ और दूसरा चीज़ कि हम लोगों ने प्रतिदिन कई सारे मेल्स प्रधानमंत्री को किए, कई सारे अच्छा। मेल गृह मंत्री को किए, वो प्रतिदिन हम करते जा रहे थे। हुँ, ताकि हुँ, इस साइड हम कैंपेन में लोगों को इकट्ठा करें और इस साइड हम मेल करते रहें। हुँ, हुँ, और इसके अलावा हमने एक पेज बनाया जिसमें सिर्फ सकारात्मक चीज़ें, पेज का क्या होता है कि एडमिन जो चाहेंगे वही आपको नॉलेज दे सकेंगे, वही चीज़ें बता पाएँगे। जी, तो एडमिन की तरफ से जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो वहाँ पे बताई जाएँ और हुँ, उसी जानकारी के आधार पे हम आगे बढ़ सकें। हमने किसी भी बॉलीवुड कलाकार को या फिर किसी भी नेता मंत्री को टारगेट करके किसी को गलत नहीं कहा। हुँ, हमने सिर्फ यही कहा कि हम ये भी जानते हैं कि भारत हमारा बहुत अच्छा देश है और बॉलीवुड के लोग भी कई सारे बहुत अच्छे हैं। नेता हुँ, मंत्री भी हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हाँ, कमियाँ कहीं न कहीं रह गई हैं, उनको हुँ, निकालने की ज़रूरत है सरकार को। और वो हुँ, कमियाँ या फिर जानबूझकर की गई हैं या कुछ गलतियाँ जानबूझकर हुई हैं, वो उस पे सरकार बस जाँच करे। हुँ, तो हुँ, अब मेरे ख़्याल से शायद इसका भी बहुत असर रहा और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहे। जी, हालाँकि इस कैंपेन को करते के समय मुझे एक चीज़ें और पता चली जो जी, मुंबई से, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कनेक्ट हुए तो पता चली कि मुंबई में कुछ लगभग 150 से 200 लोगों का टीम था, जो अच्छा, हमारे ट्विटर और फ़ेसबुक के ट्रेंडिंग को कभी टॉप ट्रेंडिंग में नहीं आने देता। हाँ, हाँ, और ऐसा हुआ भी कि हमारे तरफ से कितना भी प्रयास किया गया, आपने देखा ही होगा कि हुँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया में इतना बड़े लेवल पे पूरे देश ने कैंपेन किया। तो हाँ, जब वो तो ये है। ट्विटर ट्रेंडिंग हाँ जी, तो ट्विटर ट्रेंडिंग जब हम करवाने चाहते थे या किसी भी चीज़ से, हुँ, तो हुँ, वो कभी होता नहीं था, टॉप ट्रेंडिंग में नहीं आता था। कभी सावन ट्रेंडिंग है, तो कभी कुछ भी ट्रेंडिंग है, लेकिन वो सुशांत और बिहार से रिलेटेड कुछ भी ट्रेंडिंग नहीं है। हुँ, तब हम हुँ, लोगों ने सोचा कि लॉ में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि अगर आप अपनी बात रखना चाहें, तो प्रधानमंत्री के सामने ट्वीट करें उन्हें या फिर उनको हाँ, टैग करके ट्वीट करें। हाँ, लॉ भी यही मानेगा कि जब आप तक लिखित नहीं देंगे, जब आप कोई प्रामाणिक समर्थन नहीं देंगे, तब आप हाँ, ऑथराइज़ नहीं है कि आप कोई जवाब पा सकें प्रधानमंत्री से। हुँ, हुँ, तो यही सोच के साथ हमने शुरू किया और आज आप सब और पूरे देश भर के सभी लोगों का ही समर्थन है कि सीबीआई भी आ पाई है, अच्छी टीम आई है हुँ, और हुँ, हालाँकि इंसाफ एसएसआर की लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। नहीं, नहीं हुई ये है। अब सकारात्मक तरीके से और आगे बढ़ेगी और काम करेगी जब तक पूरे दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती। तो प्रशांत आपने कहा कि आपको सीबीआई आ गई है, ऑफ कोर्स आ गई है और हमें बहुत खुशी है कि सब जितने फैन्स हैं जस्टिस के लिए जिन्होंने मांग की सबकी सबकी बातों बातों का सकारात्मक तरीके से लिया गया। बट फिर भी जी। अभी सीबीआई की जहाँ टीम आई है आपने कहा अच्छी टीम है। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ एसआईटी में मनोज जी हैं, गगनदीप जी हैं। तो हुँ। गगनदीप जी के बारे में पता नहीं मैं कुछ जानती नहीं हूँ, बट मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा कि उनके हस्बैंड का कुछ पिक्चर्स आया है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ। तो आपको जी। कुछ मैं ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहूंगी कि आपके कैंपेन पे असर पड़े, बट अगर आप कुछ जानते हैं इस बारे में। नहीं एक्चुअली क्या है कि मैंने भी ऐसा सुना है, ऐसी चीज़ें सुनी हैं मैंने देखा जी, भी है अपने आँखों से वो सब जो फ़ोटोज़ शेयर हो रहे हैं।
जी। तो इसके लिए मेरी इंसाफ एसएसआर टीम यही करने वाली है कि कल से हम लोग वो शुरू कर रहे हैं। हुँ। एक लेटर प्रधानमंत्री को थैंक यू भेज रहे हैं हम लोग, अच्छा। और थैंक यू लेटर जिसमें प्रधानमंत्री का नाम मेंशन हो, अमित शाह जी का नाम मेंशन हो, और जी, सीबीआई की जो 4 टीमें हैं, मतलब 4 लोग जी, हैं सीबीआई में, उनका जी। नाम मेंशन हो, और साथ में गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के हमारे बिहार डीजीपी हैं। जी। डीजीपी हैं जी, उनका नाम मेंशन हो। इनको हम थैंक यू बोलेंगे और सीबीआई का हौसला अफजाई करेंगे। और जी। जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे ये पॉइंट्स हैं कि एक सुशांत को न्याय मिले, दूसरा पॉइंट ये है कि बॉलीवुड से जितने भी गंदगी हैं, क्योंकि बॉलीवुड में जैसे कि आप सब जान रहा है ना कि कोरोना का टाइम है, सुसाइड का हुँ। टाइम नहीं है कि एक के बाद एक सुसाइड चलता चला जा रहा है। एग्ज़ैक्टली, तो इस एग्ज़ैक्टली। पे हम सभी को सोचना पड़ेगा कि कोरोना से अगर मौत होती तो शायद हम सोच सकते थे, समझ सकते थे कि चलो कोरोना से वो उनका देहांत हो ज गया। हाँ। सुसाइड जी। से एक के बाद कई सारे मौत हुए हैं, और हमारे आपके सामने 4-5 मौत की संख्या है। लेकिन जब आप हम लोग जैसे अभी टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो अंदरूनी चीज़ें हमें पता चल पाई हैं, हुँ, जिसमें हुँ। डज़न ऑफ मर्डर्स हैं बॉलीवुड में, हुँ, हुँ, हुँ। और ये संख्या और बढ़ सकती है। हाँ। अगर हम एक-एक करके आगे नहीं आए, ये संख्या और निकल कर आ सकती है। तो हुँ, हुँ। मेरा सिर्फ यही कहना होगा उस लेटर में प्रधानमंत्री से कि हमें आप पे पूरा विश्वास है, और एक सकारात्मक लेटर होगा। हुँ, और हुँ। चूँकि आपने राम मंदिर के निर्माण के दिन ये फैसला लिया, तो हम सब राम के भक्त होने के कारण ये समझ सकते हैं कि हमें 100% न्याय मिलेगा। हुँ, हुँ। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री विचार करेंगे 1-2 दिनों के अंदर, या फिर उनकी जो भी टीम है, कमेटी है, वो टीम विचार है। करेगी हुँ, जी, कि ये 4 जो सदस्य हैं वो सही हैं, या फिर 1-2 हुँ। की रिप्लेसमेंट ज़रूरी है। हुँ, अगर हुँ। रिप्लेसमेंट हो गई तो भी अच्छी है हमारे लिए। हुँ, अगर नहीं करते हैं रिप्लेसमेंट, तो हुँ। फिर अगले 2 दिनों के बाद फिर हमारा फिर से वो वेल विशिंग वाला लेटर जाएगा, और वो हुँ, तब हुँ। तक जाता रहेगा जब तक हमें मतलब कातिल कातिल कहें या गुनहगार कहें, जो सारे जी, छिपे हैं, वो सामने सब ना सामने नहीं आ जाए। क्योंकि जी। हमें तो प्रधानमंत्री पे विश्वास है ना, और प्रधानमंत्री कुछ भी ऐसा गलत नहीं ही करेंगे। अगर उन्होंने हुँ, चेंज नहीं किया तो ऑब्वियस है कि कुछ गलत नहीं है इसमें। हुँ। ये भी हो सकता है कि कई सारे फ़ोटोज़ वायरल ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हाँ, सेलिब्रिटी है ना, तो उनका किसी के साथ भी बातचीत, कभी फ़ोटो, कभी वाक़ई कनेक्शन होता हो जाता है, सकता है। हाँ, हो सकता है, अगर सही बात। मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। हुँ, हुँ। हाँ, बात तो सही जी। है, हमारा भी हो सकता है, अब तो नहीं कह सकते कि लिंक है साथ में, जब तक कि जी, जी। उसमें कोई दम ना हो। और जी, आपने कहा कि जून के 17 से आपने शुरू की, तो ऐसा ऐसा आपने क्या देखा या सुना कि आपको लगा कि नहीं ये सबका कहना था कि ये सुसाइड नहीं है, ऑफ़ कोर्स ये आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है। बट आप लोगों ने ऐसा क्या जाना या आपने कहा था कि आपके पास एक फ़ोन आई है? क्या आप उसके बारे में कुछ जी। बताना चाहेंगे? एक्चुअली 14th को जब सुशांत सर का डेथ हुआ, जी, तो चूँकि हम सभी जानते हैं, जब हमारा किसी से ख़ास लगाव होता है, ख़ास जुड़ाव होता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, कोई दोस्त हो, कोई भी लोग हो, जी। तो हम उसकी इच्छा शक्ति को ज़रूर समझ पाते हैं, या समझे हुए होते हैं कि वो हुँ, कहाँ तक जा सकते हैं, वो कैसा कदम उठा सकते हैं, और हुँ, कैसे इंसान हैं वो। तो खुद तो मानना मतलब मुश्किल हो पा रहा था कि इन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन जैसे-जैसे उनके बॉडी दिखाए गए, जैसे-जैसे उनको ले जाया गया, फिर जी। हमने ये मतलब एक एक ही या 2 दिन के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था। वो बैंगलोर से वायरल हुआ था वो वीडियो। तो हुँ, उस हुँ, वीडियो को जब हमने देखा, तब लगा जाकर कि ये कहीं न कहीं इतना तो समझ आ जाता है कुछ लोगों को, जैसे मुझे भी ये हुँ, लगा कि ये जो हत्या की गई है, और इसमें कई सारे लोग मिलकर हत्या किया है इन्होंने। हुँ, हुँ, साथ हुँ, में ये हत्या 12-14 घंटे पहले की गई है, जो शेड्यूल टाइम बताया जा रहा है, उससे 12-14 घंटे पहले की गई है। क्योंकि हुँ, जो तुरंत मौत होती है किसी की, चाहे वो सुसाइड से हो, कुछ भी हो, वो हुँ। बॉडी से भी देख कर पता लगाया जा सकता है। तो इन सब हाँ, चीज़ों पे धीरे-धीरे रिसर्च करते-करते फिर काम भी शुरू हो चुका था 17 तक। जी। फैमिली से भी मैं जाकर मिला, उनके कामकाज में भी शामिल हुआ, सुशांत सर के अच्छा। हर कामकाज में। जी। लेकिन फैमिली का कोई सपोर्ट मुझे ना चाहिए था, और ना वो कर सकते थे। हुँ, क्योंकि हुँ। वो इस समय जितने दुःख में थे, और जितने प्रेशर प्रेशर तो नहीं, दुःख में जितने थे, और जितने हाँ, परेशानियों से गुज़र रहे सदमे थे। में थे। जी, जी, तो उसमें कोई भी फैमिली सामने नहीं आएगी। आपने सुना ही होगा, उसके 2 दिनों के बाद उनकी भाभी की भी मौत हो गई है, खबर डेथ हो सुनकर। गई। जी।
तो वैसे में ज़रूरी था कि फैमिली को संभालना, तो हमने बस एक संभालने के लिए बस उनसे मिलने का प्रयास किया और कोशिश किया कि हम उन्हें सांत्वना दे सकें, समझा सकें कि अभी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, दुनिया में, हुँ, जो इस पर चुप नहीं रहेंगे और सरकार से एक बार पूछेंगे ज़रूर। और हुँ, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज जो हमारी सरकार है, हमें बहुत गर्व है वैसे सरकार पे कि जी। ये हमें न्याय ज़रूर दिलाएगी, कम से कम हमने छिपाएगी नहीं कोई चीज़ों को। हाँ, ट्रांसपेरेंसी तो रहेगी, ये तो दिख भी रहा है। जी, जी। इतना कुछ इतना इतना फास्ट ट्रैक पे कोई केस मुझे नहीं लगता कि आज तक गया होगा, और सारा देश दुनिया एक हो गया है आज सिर्फ एक मामले जी, के जी। लिए। बिल्कुल। तो मैंने देखा अर्नब अर्नब के शो में, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के टीम में मैंने देखा कुछ वीडियोस ऐसे आई थी कि जैसे उनके जो दोस्त संदीप सिंह का नाम जी। बहुत सामने में आ रहा है कि उन्हें सुशांत ने फोन किया था, और दिशा के मौत से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। हुँ। अगर आपके कैंपेन पे, अगर आपको पर्सनली, अगर आप ना कहना चाहें तो आप चूज कर सकते हो, बट अगर आप जानते हो कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहो तो प्लीज बताइए। हुँ। वैसे जैसा मैंने रिपब्लिक पे बताया, जी। मैं समझता हूँ कि वहाँ से सारे लोगों को जानकारी मिली और एक मतलब सही जगह पे मैंने बताया, क्योंकि मैं हम्म। भी कॉल तो मुझे 1 महीने पहले ही आया था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि जी। सबसे पहले ये कि एक तो ये बिहार के मामले में आए, ये केस बिहार के दायरे में आए, क्योंकि मुंबई सरकार जब तक उसको देख रही है तब तक हम कुछ बता भी नहीं सकते और कहना भी फिर व्यर्थ होगा, क्योंकि जिस तरह हम्म। से पर्दे डाले जा रहे थे तो व्यर्थ होता। बिहार ये केस आने के बाद फिर मैंने अर्नब सर से कांटेक्ट किया। बॉलीवुड से कई सारे लोग भी हमारे कैंपेन से जुड़े हैं, तो उन सब से बातचीत करते हुए और जो मुझे पता चला, तो फिर जाकर उस कॉल के बारे में मुझे बताना उचित लगा। और हम्म। थोड़ा-सा मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि 1 महीने पहले जो मुझे कॉल आया था उसमें पूरा डिटेल्स दे दिया गया था, क्या है, कैसे है और किसने किन लोग कौन-कौन से लोग शामिल थे पार्टी में, दिशा वाले पार्टी में, कौन-कौन जी। से लोग थे उनको मतलब कहते हैं ना ऊपर से प्रेस करने में, धक्का हम्म। देकर गिराने में, या फिर सुशांत को कैसे कॉल गया, किसने कॉल किया, संदीप ने कॉल किया, फिर हम्म। सुशांत को पता चला, फिर संदीप को पता चला कि सुशांत सॉरी सुशांत भी जान सब चुके हैं। जान गए। तो वैसे करके ये सारी चीज़ें पता चली, फिर रिया का घर छोड़कर जाना, फिर सुशांत का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होना, कोई बातों को लेकर इतना सोच लेना कि अब मुझे एक्शन लेना है इस पर। हम्म। तो ये कहीं न कहीं एक अच्छे इंसान की ख़ासियत को भी पहचान है। बताता है। हाँ, हम्म। और उस अच्छे इंसान को आज मारा गया है, तो एक इंसानियत की हत्या हुई है और शायद यही वजह है कि आज हम आप जैसे कई सारे लोग इससे जुड़े हैं और लगता है कि नहीं, अब जी। हम स्टेप लेंगे, जी। अब रुकेंगे नहीं। तो जी। आप, चूंकि आप ये कैंपेन में इतने नजदीकी तरीके से काम कर रहे हो, आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन भी है, और आप इस पे बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहे हो, बहुत ही एक्टिव पॉजिटिव होके, लेकिन आपको हमारी तरफ, हमारे ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से क्या सपोर्ट चाहिए, या हम कैसे जुड़ सकते हैं आपके इस जी। कैंपेन से, चूंकि आप प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हो, तो हम यहाँ से किस तरह से आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी, मैं चाहूँगा कि आपके आपके समाज या आपके साइड में जितने भी इंडियंस हैं या फिर जो भी ऐसे हैं जो जी। सुशांत सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब भी अपने तरफ से एक पॉजिटिव लेटर लिखें प्रधानमंत्री को, जिसमें हम्म। उनका थैंक यू भी हो और अमित शाह जी का भी थैंक यू हो, गुप्तेश्वर हम्म। पांडे का हो और सभी सीबीआई अधिकारियों का हो। और हम्म। नीचे में अगर आप लिख सकें रिगार्ड्स इंसाफ एसएसआर और अपना नाम, अपना, क्योंकि आप सभी अगर इंसाफ एसएसआर से जुड़कर ये लिख रहे हैं और जी। इंसाफ एसएसआर उस समय तक आगे अपना फाइट करते रहेगी हम्म। पॉजिटिव वे में। फाइट दो तरह से किया जाता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हम्म। तो नकारात्मक फाइट शायद अब नया भारत नहीं करना चाहता है, वो सकारात्मक हम्म। फाइट करना चाहता है। तो वो एक लेटर होगा और वो लेटर आप अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करेंगे, ट्विटर, जी। फेसबुक, इंस्टा, हर जगह से, और प्रधानमंत्री को टैग करके भी देंगे, जी। ताकि हमें भी वो जो लेटर मिले वो हम भी अपने स्तर से भेज सकें। और जी। हम अपने सारे लोगों से भी अपील करेंगे, इंसाफ हम्म। एसएसआर के सारे लोगों से, कि वो भी एक एक लेटर लिखें और जी। सोशल मीडिया को इससे तब तक सर्कुलेट करते रहें जब तक कुछ प्रधानमंत्री का पॉजिटिव। के तरफ से या उनके टीम के तरफ से या सीबीआई की हम्म। टीम की तरफ से ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाए। हम्म।
ऐसे तो क्योंकि हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। जी, जी, जी। हाँ, यहाँ यहाँ पे हम किसी को जान नहीं रहे, आप किसी को पर्सनली जान नहीं रहे हो, तो पता नहीं है किसने जी, जी। क्या किया है, नहीं किया है, सबूतों के बयानात हुँ, पे ही आप हम सब डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन न्याय की माँग तो जी। हर एक इंसान कर सकता है, चाहे जी, वो जी। भारत देश में बैठा हो या बाहर बैठा हो। बिल्कुल, आपका देश है, आप अभी बाहर हैं किसी काम की वजह से या किसी भी वजह से, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसके लिए आवाज़ उठाएँ, आप एक माँग कर सकते हैं, आप लेटर लिखकर उनके जी, पास भेज सकते हैं, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हमारे पास जो एनआरआईज़ हैं, वो भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और वो भी हमें इसकी शुभकामना भी दे रहे हैं और इस पे निष्पक्ष जाँच करने की भी माँग कर रहे हैं। माँग कर रहे हैं। जी, ये जी, बात तो आपने बहुत बहुत ही अच्छी बात बताई है हमें। एक सुझाव हुआ कि हम क्योंकि हम यहाँ से सब कुछ कर रहे हैं बट पता नहीं हम कितने दूर तक रीच हुए हैं, हमारी बात लोग सुन भी पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं। तो ये एक अच्छा नहीं, गाइडेंस मैं एक एक रिक्वेस्ट और करूँगा मैं आप सभी से। जी, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात होगी अगर आप सबों का सपोर्ट, हालाँकि वैसे हमारा कोई इंटेंशन था नहीं कि हम अपने पेज पे लोगों को बुलाएँ। लेकिन क्या है कि पेज पे कुछ लोग अगर हैं और मेरे माध्यम से कुछ चीज़ें पता चल पाती हैं, तो वो ज़रूरी होता है बताना, क्योंकि एक टाइम में जी, सबको कॉल करके बता पाना थोड़ा हाँ, मुश्किल हो पाता है। तो मैं 1 या 2 दिन में ये ऑफ़िशियल लेटर भी डालने वाला हूँ पेज पे। और जी, 15 अगस्त जो हमारे आज़ादी का दिन है, जी। उसमें भी हम सब एक प्रतिज्ञा करने वाले हैं। हुँ, जैसे हुँ। प्रधानमंत्री ने एक शपथ लिया था ना, ये मतलब अपने भाषण में कि जी, यह देश नहीं मिटने दूँगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। तो हुँ, एक प्लेज हम भी लें 15 अगस्त के दिन, अपने-अपने घरों से ही अ, एक प्लेज लेते हुए, और वो वीडियो अगर हो सके तो वो भी टैग करके प्रधानमंत्री को डालें। और लास्ट में ये भी कहें कि मुझे आपसे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, आप हमें निष्पक्ष जाँच करा के देंगे। राइट, जी। नहीं, ये तो जी, तो ये अब बहुत अच्छी हमारे सारे आपने लोग बात करने बताई। वाले हैं, आप लोग भी करें। मैं हाथ जोड़कर सभी से ज़रूर। रिक्वेस्ट करता हूँ इसके लिए। जी, ज़रूर, ज़रूर। तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूँगी कि आपने जैसे बताया कि आप काम कर रहे हो और प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजोगे। तो उसके अलावा आपको बिहार पुलिस को आप किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हो या जो भी हुआ वो मैं नेगेटिव बातों में नहीं जाऊँगी क्योंकि हम एक पॉज़िटिव मिशन के साथ में हैं यहाँ। तो आप बिहार पुलिस के जी। साथ में, सीबीआई के साथ में भी आप सपोर्ट करोगे इंटरनली या जैसे भी? हाँ, हमारे पास जितने भी एविडेंसेस हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम बिहार पुलिस एज़ वेल सीबीआई दोनों तक पहुंचा सकें। माध्यम तो बिहार पुलिस ही होगी। जी। और जहाँ तक बात है पुलिस वालों की, तो आज महाराष्ट्र पुलिस को भी और सारे देश के पुलिस को भी मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि पुलिस कहीं की भी खराब नहीं होती। हुँ, उसके ऊपर शासन करने वाले लोग खराब हो सकते हैं। तो हुँ, पुलिस क्योंकि कानून के दायरे में रहती है और किसी कारणवश हो सकता है कभी मिसगाइड कर दी जाती है, तो मैं सभी पुलिस वालों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे भी यही कहता हूँ कि सभी पुलिस, मुंबई पुलिस भी हमारा सपोर्ट ज़रूर करेगी सीबीआई का, कुछ ना कुछ, हुँ, जिनको थोड़ा भी पता है, जो थोड़ा आगे आ पाए हैं इस केस में, वो ज़रूर करेगी, क्योंकि पुलिस पूरे देश की होती है। हाँ, जैसे सेना पूरे बात देश की होती है तो ना, सही। वैसे पुलिस पूरे देश की होती है। तो जैसा कि हमारे गुप्तेश्वर सर भी बहुत अच्छे और ऑनेस्ट इंसान हैं, और हुँ, वो भी एक सकारात्मक मैसेज ही हमेशा सभी पुलिस वालों को देते हैं। तो मैं भी कहीं न कहीं उनका ही अगर कहें तो भक्त हूँ, या फिर उनकी ईमानदारी हुँ, का कायल हूँ, तो मैं भी वैसा ही हुँ, कुछ कहना चाहूँगा कि सभी पुलिस बहुत अच्छी है, और मुझे विश्वास है कि पूरे देश की पुलिस कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर करेगी इस केस को सॉल्व करने हुँ, में। हुँ, पूरे देश की पुलिस, चाहे वो बिहार की हो या मुंबई की हो, हुँ, कोलकाता की हुँ, हो, कहीं की भी हो, हर किसी के पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लिंक ज़रूर होगा, और वो सब मिलकर भारत को तो न्याय दिलाएगी ही, पूरे हुँ, इंसानियत को न्याय दिलाएगी और पूरे दुनिया को न्याय दिलाएगी। हाँ। नहीं, बहुत बहुत आप अच्छी मैसेज दे रहे हैं और पॉज़िटिव वे में दे रहे हैं एंड इतने सारे करने के बाद में डेफ़िनिटली हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे और जस्टिस डेफ़िनिटली मिलेगा। तो मैं जी, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं और आपसे कुछ पूछना चाहेंगे और हम जी बिल्कुल। हमें मैं बस मैसेज दे दूँ उन्हें कि एनीथिंग नॉट एनी नेगेटिव और पॉलिटिकल तो एनीवन जी, हू जी। वांट्स टू आस्क क्वेश्चन यू कैन गो फॉर इट। क्या आप लोग कुछ प्रशांत से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? देन वन बाय वन यू कैन आस्क क्वेश्चन।
Can I go first? Of course. Okay, thanks Shubham, thanks Prashant. So thank you Prashant first of all, and for your थैंक यू so मैम। much of hard work and to Please try to. tell your name as well. Oh hi, my name is Anamika. जी So from, like, I understand what you are saying and that's great, but इस discussion के बाद इस पूरे campaign को how to bring this whole campaign to the next level. इस ऐसा मतलब इस जो चल रहा है obviously already for the past 50 plus days, that's great, but इसको एक अलग level पे पहुंचाना, I think it's more important. Especially आज का जो फोटो मैंने देख के, it may not affect the case in any way, especially वो जो उनकी जो वाइफ है उनका फोटो मैंने जब देखा, तो but then because of that I'm just thinking that if we take this camping to the next level, we should have some strategies in place. So आप लोग अगर थोड़े बताएं कि कैसे कर सकते हैं, that would be really great. जी, एक्चुअली सबसे पहले मैम समझने की बात यह है कि पूरे भारत भर में सभी लोग इकट्ठा अब तक नहीं हुए थे, अब इकट्ठा हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें पॉलिटिकल किसी भी लोगों का मतलब पे उतना ज़्यादा विश्वास शायद करके चलना नहीं चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं कि शुरुआत जैसे हम लोगों ने करा या आप लोगों ने करा, हर पब्लिक ने अपने अपने स्तर पे शुरुआत करा। फिर कुछ दिनों के बाद कुछ लोग पॉलिटिकली आते हैं और फिर कई सारे लोगों को विश्वास में लेते हैं। तो वो विश्वास में आपका जाना और उसके बाद फिर, क्योंकि वो पॉलिटिकल हैं, तो वो पॉलिटिकल टर्न दे सकते हैं किसी भी केस को, और कभी भी दे सकते हैं। तो हमारा पूरी तरह से उन पर सिर्फ विश्वास कर लेना ये भी सही नहीं है। हम अपने आप पे विश्वास कर सकते हैं, हम सिर्फ जनता के कैंपेन पे विश्वास करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सिर्फ कॉमन पीपल का कैंपेन बनाया जिसमें सिर्फ आम जनता हो सके। और अब सिर्फ आम जनता ये सवाल प्रधानमंत्री को 1-2 दिनों में भेजेगी और वो थैंक यू लेटर भी भेजेगी, ताकि प्रधानमंत्री, अमित शाह, गुप्तेश्वर पांडे और सीबीआई की सारी टीम इस पर ज़रूर विचार करेगी। आप समझ सकती हैं, अगर हज़ारों लाखों लेटर्स उनके पास जाएं, तो उन जो आज हमारे मन में है वो उनके मन में भी ज़रूर आएगा। इवन जो मैम हैं, जो जिनके बारे में कहा जा रहा है, उनके मन में भी आएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं अपना एक स्टेटमेंट दे पाएंगे कि लोग खुश तो हैं लेकिन उनको ये लग रहा है। तो इसके कॉन्फिडेंस में बाद आएंगे। अगर जी, उसके बाद अगर लोग या फिर अथॉरिटी जो हमारी है, जो गवर्नमेंट है, वो कुछ एक्शन ले पाई इस पर कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि लोग अगर खुश नहीं हैं तो हम चेंज कर सकते हैं, तो या तो वो चेंज करें। अगर उन्हें लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फ़ोटो किसी के भी साथ हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट बेहतर समझ सकती है। हम तो खैर आम पब्लिक हैं, तो गवर्नमेंट जब बेहतर समझ रही है तो फिर उसके बाद हम सिर्फ थैंक यू लेटर भेजते रहेंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि वो अच्छा करेंगे। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ हुई कि हम कई सारे लोगों पे, कई सारे जगहों पे ये एक्टिव कर रहे हैं कि चूँकि इस माध्यम से कई सारे मौतें हुई, सुशांत सिंह से रिलेटेड और बॉलीवुड से रिलेटेड कई सारे मौतें हुई। कुछ हमें पता है, कुछ हमें नहीं पता है। तो उन सभी मौतों के लिए और उन सभी कह सकें रहस्यमयी मौतों के लिए हम एक जैसे अगर हम हिंदू हैं तो पूजा कर सकते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं पूजा के थ्रू। हम मुसलमान हैं तो हम अपने नमाज में उनका जिक्र कर सकते हैं कि हम इंसाफ एसएसआर की तरफ से ये बस अपने कुरान में या फिर अपने नमाज में दुआ कर रहे हैं कि दोषियों को सज़ा मिले। मैं भी कुछ दिनों में ऐसा कुछ शुरू करने वाला हूँ, कुछ ऐसे। तो वो ये पूजा उनके लिए है जो सीबीआई काम करने जा रही है, उनको बल देने के लिए। और ये जब पूरे देश भर में शुरू होने लग जाएगा, देश के बाहर जो इंडियंस हैं वो शुरू करने लगेंगे, चाहे वो प्रेयर के माध्यम से, चाहे वो एक लेटर के माध्यम से, चाहे वो अपनी कविता के माध्यम से, किसी भी रूप में। कहने का मतलब है कि सिर्फ सकारात्मक दिशा में ही हमें आगे बढ़ना है, नकारात्मक कभी नहीं होना है, या फिर उग्र नहीं होना है कि प्रधानमंत्री ने सीबीआई दिया तो ऐसा क्यों दिया, ऐसा क्यों नहीं दिया। बाकी प्रधानमंत्री के हाथ में देश है और किसी को डाउट ही नहीं है कि वो देश को कभी झुकने या बैठने देंगे, क्योंकि आज पूरा दुनिया देख रहा है। Thank you Prashant. थैंक यू। किसी और को पूछना है? प्रेम जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? नमस्ते सबके, मैं तो प्रेम हूँ। मैंने प्रेम से फेसबुक में हूँ, मीडिया में हूँ, बट मैं प्रमिला हूँ रियल में।
प्रशांत, आप बड़े अच्छे काम कर उठाए हैं, सो हम सब आपके साथ देंगे। थैंक यू मैम। मैं, जैसे आपने पूछा, मैं तो फर्स्ट दिन से ही पूजा करती हूँ, देखते जी हैं। जी उसका आल्टा जी भी जी लगा बिल्कुल। है, उसका येलो फूल भी चढ़ा रखे हैं उसके पास। जी जी मैं यही विनती करती हूँ परमेश्वर से, और मीडिया में भी मैं डाली थी, अपने अपने रिलीजन में ट्राई करो, गॉड इज वन, बिलीव इन डिफरेंट वाइज, डजेंट मैटर। जी जी सबके ताकत दे, और जब जस्टिस होगा, इसीलिए सुशांत के आत्मा को शांति मिलेगा। जब तक जस्टिस जी नहीं होगा, उसका आत्मा का शांति नहीं मिलेंगे। जी सुशांत एक मैम ये सबका तारा था, सबका लिए। जब से वो पवित्र रिश्ता वो मेरे दिल छोड़ लेते, तो मैं कब से देखती हूँ, बॉलीवुड में भी आई, मैं सारी मूवी देखती हूँ, इसीलिए कहती हूँ, जिसमें इतना दम था और जिंदगी से प्यार करने वाले सुसाइड कर सकते ही नहीं। तो इस जी दिन से मैं यही सोचती हूँ, यही प्रे करती हूँ। अब सारे सीबीआई प्रधानमंत्री से यही विनती करती हूँ कि सच्चाई दे, सच्चाई की लड़ी कभी हार सकती ही नहीं। तो मैं यही करना चाहती हूँ। बिल्कुल आप जैसी माँ, आप जैसी बहन, अगर आप जैसे लोग सुशांत सर के लिए खड़े हैं, तो देखिए जाना हर किसी को एक दिन है, ये सब जानते हैं, ये शरीर आया ही है जाने के लिए। वही लेकिन तो है, मैं तो चूंकि बहुत कुछ लोग खुद को ईश्वर समझ बैठते हैं और इतने अहंकारी हो जाते हैं कि लोगों की हत्या कर देते हैं, तो इसके खिलाफ हमें हमेशा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और ये ये एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ हर वैसे लोगों के लिए, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो। आज थोड़ा सा मैं दुखी हूँ कि सेलिब्रिटी जिनके साथ वो सुशांत सर काम करते थे, शायद आपने सिर्फ उन्हें टीवी पे देखा था, लेकिन जो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने उनके साथ काम किया था, जितने बॉलीवुड के लोग हैं जिन्हें हम रोल मॉडल मानते हैं। बचपन से मैंने भी कई सारे लोगों को रोल मॉडल माना है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर रोल मॉडल मानना ही है कि तो अपने माता पिता को मानो, कभी भी सेलिब्रिटी को मत मानो। दूसरा रोल मॉडल देश की सेना को मानो, जो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और हीरो आपके एंटरटेनर हैं, और सुशांत जैसे हीरो हमेशा नहीं आते। सुशांत जैसे हीरो अच्छे मैसेज देने वाले, लोगों को जागरूक रखने वाले, अच्छा एक्शन लेने का सोच रखने वाले ऐसे हीरो हमेशा नहीं आते। तो वो एक सच में सितारा था, और पूरी दुनिया को पता है आज कि अगर अगर आज इंसाफ नहीं मिल सका भारत को, तो ये सिर्फ सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, ये भारत में कब इंसाफ नहीं मिल पाएगा किसी को। कल को यहाँ पे लोग पढ़ने आए, कल को यहाँ पे लोग घूमने आए, किसी भी क्षेत्र से लोग, विदेशी लोग अगर यहाँ आए, तो उनको भी एक मैसेज, बहुत गंदा मैसेज जाएगा कि भारत में जब उतने बड़े सेलिब्रिटी को न्याय नहीं मिल सकता, तो फिर हमारी ही क्या वैल्यू। बात तो सही तो है। ये जो आपने फ़ोटो दिखाया ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा अगर आप ये फ़ोटो मुझे भेज सकें, मैं इंसाफ SSR के पेज से इसको पोस्ट करना चाहूँगा। जितना अच्छा से आपने येलो फूल लगाकर और भगवान के पास इन्हें रखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे देख कर। मैंने उसकी एक इंटरव्यू देखा था ना, उसका घर का अंदर का वो दिखाते थे लाइव। तो उसने जी एक जी छोटा सा टेबल था, येलो था, तो उसने बोला मैं फेवरेट काला येलो हूँ, इसीलिए मैंने जब पूजा का साड़ी आज पहनी, तो इसीलिए मैं साड़ी पहन के खड़ी हूँ ऐसा मुझे क्रिश्चियन। लग रहा है कि वो सामने खड़े हैं, और मुझे एक बार उन्हें ये भी मुझे नमस्कार करना चाहिए, अच्छे कहीं से इंसान को वो नमस्कार। आएगा, कहीं से वो आएगा और बोले, लाइक समझ में नहीं आता, अभी भी नहीं लगता है कि वो दुनिया से चली गई। जी बिल्कुल। एक्चुअली जो सच्चाई होती है ना, उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है, हम माने या नहीं माने। आज सच्चाई की ही शक्ति है कि शायद आज हम और आप साथ हैं, बात कर रहे हैं, जुड़े हैं, और तैयार हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और बुराई की शक्ति बहुत बहुत ही कमज़ोर होती है, थोड़ी थोड़ी प्रभावशाली लगती है लोगों को, लेकिन बहुत कमज़ोर होती है। देखिएगा वो ज़रूर हारेगी और सच्चाई ज़रूर जीतेगी। जी, बात बात बहुत सही कही प्रशांत आपने। और किसी को कुछ पूछना है प्रशांत से? एनीथिंग? क्रिस? यस। प्रशांत, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलूँगी कि आपने अपना वक्त निकाला, आप हमसे बात कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा, हम सब भी सुन ही रहे हैं कि ये जो चल रहा है नेपोटिज्म मैम के थोड़ा बारे अगर में। लाउड बोल पाए आप, आपकी आवाज़। आपको अब आ जी रही है मेरी आवाज़? जी जी आ रही। तो ये जो इतना बड़ा डिस्कशन था नेपोटिज्म के बारे में कि इसने किस तरीके से आपको अफेक्ट कर सकता है मेंटली, सोशली,
और हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सुशांत जैसे टैलेंटेड लोग रोज आते हैं अपना आर्ट दिखाने के लिए, अपनी किस्मत बनाने के लिए। आप इस केस से जी शुरू से जुड़े हैं, तो आप ऐसे न्यू कमर्स जो 10 सुशांत और आएंगे, उनके लिए अगर आपको कोई मैसेज देना हो, आपने तो इस केस को इतना क्लोजली देखा है, आप उनको क्या कहना जी चाहेंगे जो लोग इतना आना चाह के कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं बॉलीवुड में? जी बहुत अच्छा मतलब मैं ये सोच रहा था ऐसा कभी मैसेज दे पाऊँ। आज आपके माध्यम से ये मैसेज देने का मेरे स्तर से, बाकी लोग समझदार हैं वो खुद समझेंगे मैंने सही कहा या गलत। मुझे लगता है कि आज वैसे सभी कलाकार को, जितने भी कलाकार स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको कभी मौका नहीं मिला, जो 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर जो एक दिन से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सभी को आज एक होने की ज़रूरत है और इंसाफ के लिए आगे आने की ज़रूरत है। अगर उन्हें लगता है कि मैं पीछे ही रहूँगा और काम हो जाएगा, तो फिर आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये फिर कभी नहीं होने वाला दोबारा, फिर ये बदलाव नहीं आने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं सभी कलाकार से ये भी कहूँगा कि चूँकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे कला के क्षेत्र में आने के लिए या फिर ऐसे कई सारे क्षेत्र में जाने के लिए माता पिता का साथ शायद 10 या 20% ही मिल पाता है। ज़्यादातर लोगों को खुद से ये डिसीजन लेकर आगे आना पड़ता है। तो माता पिता कितने सही हैं वो आज सबको पता चल गया होगा कि वो कितना सोचते हैं, कितना केयर करते हैं आपके लिए। और 10 या 20% ही माता पिता हैं जो आगे भेजते हैं। बाकी लोग को हमेशा मना किया जाता है कि प्लीज़ इसमें मत जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ और कर लो, सिर्फ ये मत करो। जैसा कि मुझे भी कहा गया था। मैं भी एक बिहार में कालिदास रंगाले का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी ऐसा कहा गया था कि कुछ भी करो लेकिन ये मत करना, क्योंकि ये दुनिया अच्छी नहीं है। तो आज मम्मी पापा का वो बात मुझे याद है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग उनकी बात को मानें, अपने अपने मम्मी पापा की बात को मानें और कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाएं। माता पिता से अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता। और हाँ, जब तक न्याय नहीं मिल जाए सुशांत सिंह को, तब तक आप इस क्षेत्र में आगे बढ़े ही नहीं। ये आपका बॉलीवुड क्षेत्र हो, आपका फैशन का क्षेत्र हो, ये हर क्षेत्र में कई सारे ऐसे रहस्यमयी मौत होती है और लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो अगला शिकार मैं भी हो सकता हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है, अगर अपने दायरे में हम नहीं रहे तो। हुँ। जी जी, ये बात तो बहुत सही कही आपने। सबको सपना होता है कि बॉलीवुड में जाए और एक सिंगिंग में अगर जाना है तो बॉलीवुड में सिंगिंग करे, एक्टिंग जी करे, जी तो सबका एक होता है। लेकिन सुशांत नहीं, की मौत मेरे ने ख्याल एक से, ऐसा पर्दा उठाया है। जी मेरे ख्याल से फेक फेक हीरो या फेक एक्टर बनने से अच्छा है कि आप रियल हीरो बने, चाहे 4 या 5 लोगों के लिए। अगर आप किसी को भोजन करा दे रहे हैं, आप किसी एनिमल्स के लिए कुछ काम कर दे रहे हैं हुँ, अपने स्तर पे, आपको कोई एनजीओ या फिर किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप उन चारों के रियल हीरो हैं। आप किसी डॉग को फीड कर दे रहे हैं, तो आप 4 डॉग के रियल हीरो हैं। आप जान रहे हैं, ईश्वर जान रहे हैं, आपके परिवार जान रहे हैं, इतना काफ़ी है। आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फेक हीरो बनने से बेहतर है कि आप रियल हीरो बने, या तो सेना में जाएँ अगर वो ज़्यादा अच्छा है। शहीद हो जाना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बेमौत मारे जाना किसी के हाथों वो बेकार है। नहीं, ये बात तो बहुत बहुत सच है इसमें। और जी किसी के पास कुछ क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है? आई थिंक हमें हमें आपका आपका साथ मिला और Sorry, टाइम I मिला। have one question for him. Sorry, Shubham, I just ओके, interrupted. नो दैट्स ओके। Interrupted. Sorry, thank you so much, प्रशांत। आप यहाँ पे आए, हम लोग के साथ बहुत सारी एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप ये कैंपेन को बहुत दूर आगे तक भी लेकर जाएंगे। तो मेरी एक ही क्वेश्चन से, क्योंकि मतलब जो हम लोग जो मतलब पिक्चर देखा वो सोशल मीडिया में, तो वही कि आपको क्या जी लगता है कि सीबीआई ठीक तरह से काम कर पाएगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा? क्योंकि वो जिया खान का जो मैटर था, वो भी मतलब सीबीआई जो काम कर रहे थे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे, बट कुछ मतलब बॉलीवुड की थोड़ा सेलिब्रिटी ने कुछ थोड़ा दबाव डाल दिया, तो वो काम रुक गया। तो आपको क्या लगता है जी जी इस टाइम की जब जनता साथ में है तो हम लोग को जस्टिस मिलेगा एसएसआर के लिए? एक्चुअली बॉलीवुड से
कुछ लोग या फिर बॉलीवुड कहें या फिर वैसे लोग जो ऊपर बैठे हैं, जो ऐसा हमेशा करते हैं और लोगों को सुसाइड और ये डिक्लेयर करके अपना काम करते हैं, उनकी तरफ से अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले हमें एक होने की ज़रूरत है। हम एक कैसे होंगे? सिर्फ बोलकर, सिर्फ लाइक और शेयर कमेंट करके एक नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें आगे आना होगा। जैसे मैं आगे आया, जैसे कई सारे लोग आगे आए, वैसे एक एक की जिम्मेवारी ये लेनी होगी कि मुझे भी आगे आना है, मुझे भी कुछ करना है, सिर्फ लाइक कमेंट शेयर नहीं करना है। पहली चीज़। इससे क्या होगा कि जैसे सपोज करें, जब मैंने ये कैंपेन शुरू किया था तो 3-4 थ्रेड्स मुझे भी आए थे, क्योंकि लोगों के पास नंबर सर्कुलेट हो ही रहे थे। तो थ्रेड्स आते हैं रोकने के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी ताकत को आजमाने के लिए कि आप रुकते हैं या नहीं रुकते हैं। तो जब आप सबका समर्थन एक साथ मिल जाएगा, सारे लोग एक साथ आ जाएंगे, तो उनको भी मौका नहीं मिल पाएगा हमें भी दबाने का। लेकिन अगर कोई एक सिर्फ अपनी जिम्मेवारी समझे या 10 लोग सिर्फ अपनी जिम्मेवारी समझें, तो उन्हें मौका मिलेगा हमें हमेशा दबाने का। और ऐसे में कभी भी न्याय किसी को नहीं मिल पाएगी, चाहे वो सीबीआई आ जाए, चाहे एफबीआई आ जाए, चाहे वो कोई भी आ जाए, किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा जब तक हम एक नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो हमें एक होने की ज़रूरत है। जैसा जैसा इंसाफ एसएसआर कर रही है, अगर आप सभी को सही लगे तो वैसे आप भी करें। दूसरी चीज़ कि जहाँ तक सीबीआई की बात है, तो सीबीआई ने कितने केस सॉल्व किए हैं देश में, ये छिपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन अब अगर हमें ये केस सॉल्व कराना है और अपने स्तर से करवाना है जैसा हम चाहते हैं, तो इसके लिए सीबीआई पे प्रेशर तो नहीं बना सकते हैं हम, लेकिन सीबीआई से हमेशा पूछ जरूर सकते हैं सीबीआई क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, सरकार से पूछ सकते हैं। कहने का मतलब कि हम हमेशा जागरूक रहें कि आज क्या काम हुआ, आज क्या अपडेट हुआ, कुछ गलत हुआ तो उस पर हम सवाल कर सकें, कुछ सही हुआ तो उस पर सवाल कर सकें। मतलब हमें सीबीआई से ज़्यादा हमारा रोल है इस केस को सॉल्व करने में। हमें काम करना होगा साथ मिलकर, हमें प्रधानमंत्री को लिखते रहना होगा तब तक जब तक हमें कुछ पॉजिटिव मिल नहीं जाता और लगता है कि सचमुच ये दोषी सामने नहीं आए। क्या होता है कि जब भी सीबीआई जैसे लोग आते हैं तो 3-4 ऐसा कुछ लोगों का कहना था कि आप ये कैंपेन कर रहे हैं और अब आप को क्या लगता है सीबीआई आएगी और करेगी अच्छे से। तो उनका ये भी कहना था कि हो सकता है कि 3-4 दोषियों को, जो छोटे लोग हैं, उनको पकड़ लिया जाए और बड़े लोग फिर अपने जगहों पे बैठे रह जाएं। तो देखिए क्या है कि देश हमारा है, सीबीआई का पहले नहीं है। देश हम पूरे जनता का है, प्रधानमंत्री का पहले नहीं है। तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन कैसे काम करेगी, किसको हमें क्या कहना है, उनसे क्या काम करवाना है, वो हम डिसाइड करेंगे। हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन का काम वो ज़रूर करेगी, लेकिन हम एक कहते हैं ना, मैसेज देते रहेंगे, हम एक्टिव रहेंगे हमेशा कि उनको सुचारू रूप से काम करने में मदद करें। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबों को कि सीबीआई पहली ऐसी इंक्वायरी होगी इंडिया में अब तक के इतिहास में, जिसमें इंसाफ एसएसआर सीबीआई के साथ साथ काम कर रही होगी अपने लाखों समर्थकों के साथ। इंसाफ एसएसआर सीबीआई से को वेल विशेस भी देगी और इंसाफ एसएसआर प्रधानमंत्री से भी उनके अच्छे काम के लिए उनको बधाई देगी। लेकिन इंसाफ एसएसआर साथ में ये भी पूछेगी कि आज क्या हुआ, कितना हुआ, ये रुकेगी नहीं। इंसाफ एसएसआर की जो लाखों की टीम आज बनी है, वो कभी रुकेगी नहीं, आगे बढ़ते रहेगी हमेशा, जब तक पूरा कल्प्रिट्स, जितने पूरे कल्प्रिट्स हैं, वो सामने नहीं आ जाए। तो सीबीआई अच्छा हो सके या सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो सके, इसको जैसा आपने क्वेश्चन पूछा या आप सभी यहाँ पे हैं, सबको हमेशा साथ रहना होगा। जैसे अगर ये सीबीआई है तो यहाँ पे आपको भी होना होगा, तभी ये केस हम जीत पाएंगे शायद, क्योंकि ये हमारा फर्ज भी बनता है एक नागरिक होने के नाते। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत सच्चाई है आपकी बात में प्रशांत, और सही बात है कि अगर आप छोड़ दो कि अच्छा सीबीआई के हाथ में चली गई, अब शांत बैठते हैं, तो नहीं होगा। हमें और भी डबल एनर्जी के साथ में अब अपनी टाइम देनी पड़ेगी इस मामले को जी मुहिम तक पहुंचाने के लिए। थैंक जी यू जी प्रशांत, आप अपने टाइम देके हमारे साथ जुड़े, और मैल पत्रिका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर जी, हम थैंक यू। यहाँ से किसी भी तरह से काम आ सके तो प्लीज हमें बताइएगा, और एज ए ग्रुप हम लोग डेफिनेटली पीएम श्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखेंगे यहाँ से, जी ताकि हमारी भी जो बात है उन तक पहुंचे। जी बिल्कुल। इंसाफ एसएसआर का मैं ये कहूँगा फेसबुक पेज है एक, अगर आप लोग वहाँ कनेक्ट हो सकें। और ये हिंदी में लिखा है, इंसाफ हिंदी में और एसएसआर जी इंग्लिश में।
तो मैं आपको वो पेज आसानी से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन शायद 8-10 हज़ार लोग हैं वहाँ पे, और वहाँ से अपडेट हम दे सकेंगे जो भी हम कर रहे हैं। और आप सभी भी अगर उसको फॉलो करते हुए एक लेटर जो आप लिखें खुद से, वो हमें भी भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें, मेल के थ्रू भेजें, insafssr@gmail.com, ताकि हम सब भी वो लेटर को इंसाफ SSR की तरफ से भेज सकें, और आप अपनी तरफ से तो भेजेंगे। जी जरूर। तो हम लोग एक लेटर लिख के आपको डेफिनेटली भेजेंगे, ताकि हमारी जो यहाँ की हमारी फीलिंग्स है, हमारी बात है, वो जी। मेन आदमी तक पहुँचे, मेन ऑर्गेनाइजेशन और तक पहुँचे। एक और रिक्वेस्ट मैं सबसे फिर से आपको रोक रहा हूँ, 15 जी अगस्त के दिन हम सभी एक शपथ और लें कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, जैसा प्रधानमंत्री ये शपथ लेते हैं, ये देश नहीं रुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। तो ये हम सब का कर्तव्य है, प्रधानमंत्री से पहले हमारा कर्तव्य है कि हम इस देश की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था पर ध्यान दें, और इतने आगे आकर काम करें कि ये सिर्फ फ़र्ज़ प्रधानमंत्री का ना हो, ये हमारा भी फ़र्ज़ हो। और आज जो करप्शन या आज जो गुंडागर्दी, आज जो बदमाशी बॉलीवुड में हमें दिख पा रही है, वो पूरे देश में कहीं ना कहीं है। तो अगर आज हम इसके लिए स्टैंड लेते हैं तो हर जगह की चीज़ें रुक पाएंगी। अगर आज हम स्टैंड नहीं लेते, अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ तो नहीं हुआ, या फिर हो गया, एक बात हुई, हो गया, छोड़ो जो हुआ, तो फिर कभी ना देश आगे बढ़ेगा और ना हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप सबों का सपोर्ट मिले, आप जो बाहर रह रही हैं सारे लोग, रह रहे हैं सारे लोग, तो उनका सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा हो पाएगा देश के लिए। और सिर्फ सेना और पुलिस और प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी से ऊपर उठकर आज देश और दुनिया देख पाएगा कि भारत के एक एक लोग कितने जागरूक हैं देश को न्याय दिलाने में और देश के लिए खड़े रहने में। थैंक यू। तो 15 अगस्त को एक मैसेज पोएट के जरूर माध्यम से, या फिर कविता के माध्यम से, 2 लाइन 2 लाइनर्स के माध्यम से, या जी आप अपनी कोई कविता के माध्यम से, कोई गीत के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से एक पॉजिटिव मैसेज सरकार को दें कि हम आज प्रे कर रहे हैं और कामना करते हैं कि देश में अच्छा हो हर कुछ। जी जरूर। हम जी सब इस पे काम करेंगे, और आपको आपके जो ग्रुप है उसको टैग करेंगे, और जितनी जी भी बिल्कुल। इंफॉर्मेशन पास कर सके हम लोग करेंगे यहाँ से डेफिनेटली। और एक बार फिर से आपको थैंक यू सो मच के लिए। नहीं, आप सभी को भारत का प्रणाम, बिहार का प्रणाम, पटना का प्रणाम, पूरे देश का प्रणाम। आज अच्छा लगा आप सबसे मिलकर कि देश के बाहर कई सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं, सचमुच सिर्फ अपने कामों में ही व्यस्त नहीं हैं, जो सोचते हैं। और मतलब बहुत खुशी हो रही है बाकी सेशन और इस सेशन में बहुत अंतर है मेरे लिए कि आज ऐसे लोग से मुखातिब होने का मौका मिला जो देश के लिए बाहर रहकर भी सोचते हैं। तो ये बड़ी बात है, देश के लिए बड़ी बात है।